गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बताने जा रहे हैं सीआरएम के बारे में। सीआरएम क्या होता है? सीआरएम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी फर्म के लिए एक बहुत ही सेल्स सेल्स ग्रोथ टूल है। इससे क्या होता है कि सीआरएम किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, जिससे पेपर वर्क, डायरी वर्क ये सब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और इससे सेल्स की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। रीज़न ये कि इसके अंदर जो भी हमारे सेल्स पर्सन हैं, एफए हैं या जो भी हैं, वो जिस भी क्लाइंट से मीटिंग करते हैं, जिस भी कस्टमर से मीटिंग करने जाते हैं, उस मीटिंग से जो भी इनपुट निकलता है, वो सब डायरी में नोट करते हैं। बट ऐसा नहीं है, सीआरएम आने के बाद डायरी में नोट करना बिल्कुल बंद। क्योंकि डायरी में नोट करेंगे तो हमारी डायरीज वगैरह का क्या होता है, हम भूल जाते हैं और कहीं डायरी गुम हो जाती है, कहीं खो जाती है। तो इसलिए वो हमारी जो अपॉर्चुनिटी होती है या लीड होती है, जो प्रोस्पेक्ट होता है, वो मिस हो जाता है। उसके लिए तो हम क्या यूज़ करते हैं? सीआरएम। जो सीआरएम हम जो यूज़ करते हैं, उस सीआरएम के लिए हमें क्या करना होता है कि हम उस सीआरएम के लिए एक कस्टमाइजेशन, एक अपनी तरीके का सीआरएम हम डेवलप कराते हैं या फिर हम इम्प्लीमेंट कराते हैं फॉर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक सेल्सफोर्स जो है वो क्या करता है कि अपना खुद का सीआरएम बना के एक स्टैंडर्ड बेस में दे देता है। उससे अगर आप यूज़ करते हो तो ठीक है, अगर आप उसको यूज़ ना करके अपना कस्टमाइजेशन कराना चाहते हैं, अपना खुद का इम्प्लीमेंटेशन कराना चाहते हैं, तो वो भी इसके अंदर हो जाता है। बट थोड़ा-सा जो है ना, उसमें कॉस्ट का इफ़ेक्ट आता है। और ये जो है ना, वर्ल्ड में नंबर 1 चल रहा है, जो कि बहुत ही नंबर 1 टूल है सीआरएम का सेल्स ग्रोथ के लिए, जो कि सेल्स ग्रोथ के लिए सीआरएम से कंपनी की ग्रोथ होती है, सीआरएम से कंपनी की सेल्स बढ़ती है। सीआरएम से सेल्स का जो है ना, टर्नओवर बढ़ता है। इससे बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें टूल्स, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, इसमें टूल्स आते हैं सेल्स पर्सन के लिए, एफआई के लिए, प्रोडक्ट मैनेजर के लिए। ये बहुत ही रिलायबल और बहुत ही रीजनेबल टूल है, जिससे क्या है कि इसके अंदर आप जो है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपना डेटा स्टोरेज कर सकते हैं। कि कोई भी सेल्स पर्सन अगर किसी कस्टमर से मीटिंग करने करके आता है, उसको वो सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, वो क्या करेगा, आने के बाद अपने या फिर कस्टमर पैलेस पे ही वहाँ पर अपना जो भी प्रॉस्पेक्ट है, जो भी लीड है, जो भी इंक्वायरी है, वो इसमें फिल कर देगा, जिससे उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ही पॉपअप देता है कि आपने 2 दिन पहले एक लीड बनाई थी या 3 दिन पहले एक लीड बनाई थी, जिससे उसका जो है ना, बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे सेल्स पर्सन को याद रहता है और उस कस्टमर को वो कॉल कर लेता है या उसको पिंग कर लेता है कि आपसे मेरी उस डेट को ऐसे-ऐसे मीटिंग हुई थी इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो आप उस प्रोडक्ट में अगर इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आपको प्रॉस्पेक्ट शेयर कर दूँगा या फिर मैं उसके लाइन ऑर्डर और शेयर कर दूँगा या आइटम्स शेयर कर दूँगा, जो भी प्राइसिंग शेयर कर दूँगा। तो उससे क्या होता है कि सेल जो है ना, रुकती नहीं है। उससे क्या होता है कि कस्टमर बना रहता है। हम बार-बार कस्टमर के पास जा रहे हैं, बट हम भूल जाते हैं। इससे क्या है कि भूलोगे नहीं, इससे ये अपने पास रहेगा और हम उसको कभी भी इसको ओपन करके और उस प्रॉस्पेक्ट या उस लीड पर हम काम कर सकते हैं। अगर कोई फ्यूचर में कोई सेल्स पर्सन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेफ्ट कर जाता है, तो उसके जितने भी प्रॉस्पेक्ट हैं, हम उसकी डायरीज़ को ढूँढते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस समय सीआरएम जो है ना, बहुत ही अच्छा टूल है। नेक्स्ट हम बताएँगे कि इसमें क्या होता है, प्रॉस्पेक्ट जो है ना क्रिएट हो जाता है, उसके बाद फिर दूसरा सेल्स पर्सन उसी प्रॉस्पेक्ट को उसी जगह से काम करना स्टार्ट कर देता है। अगर कोई हमारा सेल्स पर्सन लेफ्ट कर जाता है या फिर लेफ्ट कर देता है, किसी मॉड्यूल पे अगर कोई एफई काम कर रहा है और उसको कुछ दिन के बाद वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है, तो उसके बाद फिर उस अपॉर्चुनिटी पर या उस लीड पर दूसरा एफई जो ज्वाइन करता है, वहीं से स्टार्ट कर देता है काम करना।
इस तरीके का ये टूल है। आगे हम सारी चीज़ बताएँगे कि इसके अंदर क्या-क्या आता है, प्रोस्पेक्ट आता है, अकाउंट्स क्रिएट कैसे होता है, कॉन्टैक्ट कैसे क्रिएट होता है, अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट होती हैं, सेल्स ऑर्डर और इसके अंदर प्रोडक्ट यानी आइटम्स कैसे रखे जाते हैं, रिपोर्ट्स कैसे बनती हैं। आगे की वीडियोज़ में मैं सारा कुछ बताऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।